शुरू करते हैं आज की बुक रीडिंग में। ओके, गुड मॉर्निंग। आज की बुक रीडिंग में हम देखते हैं पिलर ऑफ हैबिट्स क्या होते हैं। हैबिट्स क्या होती है? जो काम हम बार बार करते हैं, बार बार जिस कार्य की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, वही कार्य धीरे धीरे हमारे लिए हैबिट्स बन जाते हैं। तो इन हैबिट्स के पिलर क्या हैं? न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए और ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 क्रूशियल स्ट्रेटजीज़ हैं। ये हैं मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में सिंपल लगते हैं, पर कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर से हम याद दिला दें कि इन स्ट्रेटजीज़ में इंडिविजुअल डिफरेंस भी काफ़ी मैटर करता है। अब जैसे कि शेड्यूल रेबल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगेटर्स के सही फिट नहीं होता है। मॉनिटरिंग की स्ट्रेटजीज तभी इफेक्टिव होती है जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है। लेकिन जहाँ किसी चीज़ को लेकर आपका इरादे पक्के नहीं हैं, वहाँ ये स्ट्रेटजी काम नहीं आते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीज़ों को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टडी में पाया गया कि हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बात जब एक्सरसाइज की होती है तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है, जबकि रियलिटी में सिर्फ 2 मील ही चले। अगर आप मॉनिटरिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको पहले एक स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना होगा और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी डिसाइड करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे 3 महीने में 20 पाउंड वेट लूज करना है बस। अब इसके बाद आपको रोज़ अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब है कि एक टाइम में एक हैबिट टैकल करना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट बनती है, तो क्या होता है, बाकी हैबिट्स भी खुद इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर भी इम्प्रूव हो सकती है। लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते वो ये है कि हम अपनी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हैबिट्स को सबसे पहले टैकल नहीं करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई हैवी ड्रिंकर है जो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है। बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करने के, जो कि ड्रिंकिंग है, वो इंसान सड़कों में ना थूकने का प्रॉमिस करता है, जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज़्यादा इजी होगा। इसलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी हैबिट डालो जो आपकी बाकी हैबिट्स भी सुधार दे। अब शेड्यूलिंग की स्ट्रेटजी का मतलब है कि एक टाइम सेट करना। जब आप हैबिट को प्रैक्टिस करोगे, इस स्ट्रेटजी आपको बहुत जल्दी अपनी हैबिट की आदत डलवा देगी, क्योंकि ये रिपीट होती रहती है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक दिन में हमें कितना कम टाइम मिलता है। इसलिए ऐसी हैबिट डाली जाए जो प्रोडक्टिव हो, जैसे कि सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करना। तो ये टाइम आपके लिए सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही रखो। लास्ट में स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिससे दूसरों की हेल्प भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये लोग आपको आउटर एक्सेप्टेशन देंगे। जब तक आप किसी नई हैबिट के लिए अकाउंटेबल फील नहीं करेंगे, तब तक आप उस हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रेटजी ऑफ मॉनिटरिंग के लिए ऑथर अपना ही एग्जांपल देते हैं। ग्रेट चैन हमेशा अपने वेट को लेकर कॉन्शियस रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी साइज को लेकर कंफर्टेबल हो पाई। अब क्योंकि वेट उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज की न्यू हैबिट डेवलप की, जिससे उन्हें वेट लूज करने में हेल्प मिली। वो क्या खाती हैं, कितना वेट लूज करती हैं, इसे मॉनिटर करने के लिए ग्रेट चैन ने एक फूड जर्नल रखा था। पर कुछ टाइम बाद ही वो भूल गई कि अपने खाने पीने के रिकॉर्ड रोज़ लिखना है। फिर उन्होंने एक पेडोमीटर यूज करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें पता चलता था कि एक दिन में वो कितने स्टेप्स चली हैं। क्योंकि ग्रेटचेन एक अप होल्डर थी, तो उन्होंने अपने टारगेट स्टेप्स हिट करना अच्छा लगता था। हालांकि ये मेथड भी ज़्यादा काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक डिवाइस ख़रीदा जो उनके स्टेप्स उनके फ़ोन के साथ सिंक करता था। अब तो जो वो दिन भर खाती थी उसका भी रिकॉर्ड रखता था। तो फाइनली अपने फ़ोन में स्टेप और फूड ट्रैकर होने से
ग्रेटचेन के लिए अब वो वेट मॉनिटर करना ज़्यादा इजी था। स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन हैबिट्स है स्लिप, मूव, ईट और अनकल्टर। मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप गहरी नींद सो जाते हैं, तो और जब आपको अच्छा और भरपूर नींद मिलती है तो आपका मूड भी बढ़िया रहता है। असल में नींद पूरी होने से हम और ज़्यादा गुड हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप जल्दी सोते हैं तो आपके पास इतना टाइम होता है कि मुँह धोकर नाइट पैजामा पहन सको, लेकिन जब आप लेट सोते हैं तो आपके पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता है। ग्रेटचेन ने स्ट्रेटजी ऑफ शेड्यूलिंग भी ट्राई की। मेडिटेशन की हैबिट अडॉप्ट करने के लिए ग्रेटचेन ने स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडेशन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ शेड्यूलिंग काफ़ी नहीं है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए दूसरों से आउटर एक्सेप्टेशन की भी ज़रूरत है। जैसे कि कुछ पाउंड वेट लूज करना एक पर्सनल गोल हो सकता है, और अगर आप ये गोल अचीव ना भी कर पाएँ तो कोई आपको पनिश नहीं करने वाला। पर स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करने से आप अपने कोवर्कर्स को अपने वेट लूज करने का प्लान बता सकते हो, और लोग आपको एक्सरसाइज करने के लिए इंकरेज करेंगे क्योंकि उन्हें आपका गोल पता है। हो सकता है कि वो आपको जंक फूड खाने से भी रोके, लेकिन ये फार्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने प्लान्स शेयर करे ये ज़रूरी नहीं है। तो अपनी न्यू हैबिट को पब्लिकली डिक्लेयर करना आपके काम आएगा या नहीं, ये देखने से पहले आपको अपना नेचर पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अपहोल्डर, क्वेश्चनर, ऑब्लिगर, रिबेल, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी न्यू हैबिट्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए। किसी भी न्यू हैबिट की शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रेटजी होती है। फर्स्ट स्टेप क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इट्स नॉट एनफ टू गेट स्टार्टेड। आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, जैसे कि अचानक में जिम जाना शुरू करना, क्योंकि ये आपकी रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बना। तो आपको जिम के लिए प्रॉपर रेडी होकर जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज़्यादा हार्ड लगे। एक्साइटमेंट में आकर न्यू हैबिट प्लान कर लेना एक बात है, पर उसको प्रैक्टिकल में लाना एकदम अलग बात है। न्यू हैबिट्स फॉर्म करने की एक और स्ट्रेटजी है जिसे क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे कि कोई नया पार्टनर, एक नया घर या एक नई जॉब। लोग अक्सर न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी मानी जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर नई शुरुआत लेकर आता है। इसे हम नए साल का जादू ही मानेंगे, क्योंकि कई लोग नए साल की शुरुआत में काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं और अपना न्यू हैबिट पर स्टिक रहते हैं। हालांकि एक नई हैबिट अडॉप्ट करने का मतलब है सेम चीज़ रिपीट करना, और कुछ हैबिट्स हमारी लाइफ में ईजिली अप्लाई हो जाती हैं। ये हैबिट्स लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटजी के थ्रू अडॉप्ट की जा सकती हैं। इन्हें हम ऑन डिमांड के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या कोई ग्रेट फेलियर। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप टर्म जो ऑथर ने यूज़ किया था, उसका मतलब है कि न्यू हैबिट की शुरुआत ग्रेटचेन ने जब इस बुक को लिखना स्टार्ट किया तो वो फर्स्ट स्टेप की स्ट्रेटजी अप्लाई कर रही थी। बुक के लिए आइडियाज़ लेना और स्ट्रक्चर प्लान करना उनके लिए काफ़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग रहा, लेकिन अब असल में लिखने की बारी आई तो ग्रेटचेन अटक गई। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बुक लिखना कब से शुरू करें, कौन सी तारीख या दिन सही रहेगा, मंडे से करें या बर्थडे के दिन से। इससे पहले कि वो आगे सोचती, ग्रेटचेन ने रियलाइज हुआ कि वो टुमारो लॉजिक यूज करती हैं, यानी आज का काम कल पे टालना। और हाँ, उसने डिसाइड कर लिया कि उसे बुक लिखने के लिए तुरंत फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। यहाँ हम क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी का एग्जांपल देते हैं कि लिंडा 40 साल की है, उसके पति की डेथ हो चुकी है। उसे डर था कहीं उसका अकेलापन उसे डिप्रेशन में ना डाल दे। ऐसे रियलाइज हुआ कि उसे घर से निकलकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए। उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके अपने साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ प्लान की, और कुछ टाइम बाद ही लिंडा पहले जैसी खुश रहने लगी। वो रेगुलर अपने फ्रेंड्स से मिलती, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से उसका मूड अच्छा रहता। जैसा कि हमने पहले बताया, लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ज़बरदस्ती अप्लाई करो। अक्सर हमारी लाइफ में कुछ माइलस्टोन एक्सपीरियंस हैं, ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। शेरिल एक डॉक्टर है, उनके कई सारे पेशेंट पर लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटजी बड़े काम आई है, खासकर वो पेशेंट्स जिन्हें ड्रग्स, निकोटीन और अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी।
लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को एक ही दिन में बदल कर रख देती है। आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो आपकी सारी बैड हैबिट छोड़ देता है। इसे ही हम लाइटनिंग बोल्ट इफ़ेक्ट बोलते हैं। शेरली कहती है कि इनमें से एक रीजन प्रेगनेंसी भी है। जैसे कि कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही अपना सारी बैड हैबिट छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके साथ एक और लाइफ जुड़ी है जिसकी केयर और प्रोटेक्शन सिर्फ उनके हाथ में है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी उनकी लाइफ का वो माइलस्टोन है जो लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी का रीजन है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ये कहता है कि कई बार हमें ये सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो चीज़ दूसरों पर काम करती है वो हम पर क्यों नहीं करती। इंडिविजुअली डिफरेंसेस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर हो या क्वेश्चनर, आब्लिगर या रेबेल, तो फिर आप उसी हिसाब से ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन करना बेहद ईजी हो जाएगा। आपकी टाइप के हैं, आप किस टाइप के हैं ये जानने के अलावा आप इस बुक में दी गई स्ट्रेटजीज़ यूज़ करने की पावर के बारे में सीखेंगे जो आपको गुड हैबिट्स मेंटेन करने में हेल्प करेगी। स्ट्रेटजीज है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग, अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में इस बुक में ऑथर ने न्यू हैबिट्स स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइम्स भी मेंशन किए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। हो सकता है कि आप इस बुक को पूरी पढ़ने के बाद भी आपको नई हैबिट चलाने और मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो, तो कोई टेंशन नहीं। न्यू हैबिट्स डेवलप करने में कुछ वक्त तो लगेगा ही, कुछ गलतियां भी ज़रूर होंगी। आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी ये जानने के लिए काफ़ी सेल्फ एक्सप्लोरिंग करनी पड़ेगी। तो सेल्फ का एक्सप्लोरिंग करिए और अपनी एक नई हैबिट्स ईजाद करिए। गुड हैबिट्स के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, बल्कि ये मुश्किल जर्नी है, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है। स्टे कनेक्टेड, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।